चलिए आज हम टाइम एंड स्पीड के क्वेश्चन करेंगे। और टाइम एंड स्पीड की क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा कुछ मैं बता देता हूँ मैं आपको। देखिए, इस टाइम को तो आप जानते हो, समय, और स्पीड को भी आप जानते होंगे, चाल। इसे हम बोलते हैं चाल को दूरी बटे समय होता है। ठीक है। और अगर इसको यूनिट में लिखें, इसकी मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक होता है मीटर में, मीटर, और समय का होता है सेकंड। ठीक है, यानी मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखिए, इसके सवाल करने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ, है ना। जैसे कि आ जाए ऐसे किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को हमको मीटर प्रति सेकंड लिखना है। तो देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। जीरो से जीरो कट गया, 2 जीरो कट गए, बचा कितना? 10। और 6×6 = 36। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2×5 = 10, और 2 से ये कट जाएगा 18 वाट। तो कितना आएगा? 5/18। ये हो गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये है। जैसे किसी सवाल में दिया हो किलोमीटर प्रति घंटा, और हमको मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो आप क्या करोगे कि 5/18 का उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। अब ऐसे ही देखो, जैसे, और इससे पहले कुछ और बताता हूँ। देखिए, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना, कहीं साइड से इसको। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। और 1 मील में कितना होता है? 1.6 किलोमीटर होता है ना। 1.6 किलोमीटर होता है। और 1 मील में 1760 गज होता है। और 1 गज में 3 फुट होता है, ठीक है। ये कहीं भी आप साइड से अपने, कहीं जहां आप सवाल लिख रहे हो, साइड से उतार लें आप इसको, है ना। इसको याद रखें बस माइंड में। अब देखिए, अब जैसे कि आपको दे रखा है कि मील प्रति घंटा दे रखा है, और इसको चेंज करना है आपको फुट प्रति सेकंड में। तो देखिए कैसे करेंगे। 1 मील में कितने गज होते हैं? 70-60 होते हैं। ये गज हो गया, है ना। देखिए, 1 मील में 70-60 गज होते हैं। और यहाँ पर भी लिखेंगे, और 1 घंटे में कितने मिनट? 60 × 60। इसका मतलब ये 1 घंटे में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड। और 1 गज में कितना होता है? मैं यहाँ इसको उठा देता हूँ ना, 1 गज डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। और 1 गज में कितना फुट होता है? 3 फुट होता है। 1 गज में 3 फुट होता है। ठीक है। अब देखिए, 0 से 0 कट गया, और 3 से 2 बार कट गया, और 2 से ये कितने बार कट जाएगा? 2×8 = 16। 1 गया, 2×8 = 16, यानी कितने आ गया? 88/60। अब 4 से काट दीजिए इसको। 4×2 = 8, 4×2 = 8। और 4 से काट दी ना, 4×2 = 8, 4×2 = 8। और 4 से ये कितने बार कट जाएगा? 4×1 = 4, 4×1 = 4। और ये कितना है यहाँ पे? 2 बचा, 4×5 = 20। तो कितना आ गया? 22/15 आ गया। तो ये किस में आया है? ये आया फुट प्रति सेकंड। ठीक है, ये इसमें आया। अब इसका क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है? इस किलोमीटर प्रति घंटे में कोई स्पीड दी रखी है, उसमें आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18। 5/18। तो ये निकल के जो आएगा, वो आएगा मीटर प्रति सेकंड आएगा। ऐसे यहाँ पर 1 मील दिया है, मान लीजिए मील दिया है, मील प्रति घंटा, और इसको चेंज करना है फुट पर सेकंड में। तो 22/15 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितने आ जाएगा? फुट
प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आगे जब मैं सवाल कराऊंगा कराऊंगा तो उसमें उसमें ये यूज होंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ, मैं आपको कुछ और, आप ऐसा करिए पहले इसे उतार लीजिए। ठीक है, चलिए मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे, आप इन्हें समझिए पहले। ठीक है, देखिए जब आपके पास S1 और S2 दिया हो, S1 और S2 क्या है, ये चाल है, चाल बोले स्पीड है, ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई भी वस्तु हो सकती है या कोई गाड़ी हो सकती है, उनकी ये चाल देखिए, S1 और S2 दो है ना। उस कंडीशन में जब दूरियां समान हो, यानी कि S1 कोई दूरी तय करता है और S2 भी वही दूरी तय करता है, ठीक है, तब आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड क्या होगी, ठीक, औसत चाल कितनी होगी, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एस एवरेज 2 × S1 × S2 अपॉन S1 प्लस S2। इस फॉर्मूले से आपकी औसत स्पीड आएगी। ठीक है, अब देखिए कि जब दूरियां समान हो, मान लीजिए अब क्या है कि स्पीड पहले दो थी, S1 अब S2, अब ये चाल है तीन हो जाए, तीन ऑब्जेक्ट आ जाए, या कह सकते हैं हम कि तीन कोई भी गाड़ी आ जाए या कुछ भी, तब उसके लिए एवरेज स्पीड कितनी हुई, दो के लिए एवरेज स्पीड ये है, फॉर्मूला यूज करेंगे, और तीन के लिए ये है। ठीक है, चलिए अब क्या है इसमें कि तीन है, S1 S2 S2 S3 के लिए दूरियां समान हो, इसमें क्या हुआ, दूरियां समान होनी चाहिए, हाँ इन दोनों में भी दूरियां, इसमें भी दूरी समान है, इसमें भी दूरी समान है, तब इसके लिए हम क्या करेंगे, जो औसत चाल होगी वो कैसे लगा लेंगे, थ्री, थ्री क्यों लिखेंगे, तीन स्पीड है, एक दो तीन, थ्री। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हम लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे, दूरियों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, अपॉन, यहां लिखेंगे आपके एलसीएम अपॉन S1, एलसीएम अपॉन S2, एलसीएम अपॉन S3। ठीक है, ये हो गया। देखिए मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन कराऊंगा इस पे बताऊंगा, है ना, एक क्वेश्चन बताऊंगा, सब पे बताऊंगा एक एक क्वेश्चन, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जब दूरियां अलग अलग हो तो एवरेज स्पीड कैसे लिख लेगी, औसत चाल कैसे लिख लेगी, कुल दूरी अपॉन कुल समय। अब ये देखा है ग्राफ, मान लीजिए ग्राफ पे आ जाए, तो ग्राफ दिया हुआ है आपसे और पूछे उसमें ग्राफ में, इस ग्राफ में जो एवरेज स्पीड कितनी होगी, ग्राफ का क्षेत्रफल निकालेंगे और कुल समय से डिवाइड कर देंगे। अब देखो, अब ये फॉर्मूले, अब कहोगे मतलब क्या मन में आपके एक विचार आएगा, सर आप, मैंने और भी वीडियो देखी है कि वहाँ वहाँ तो क्या होता है, डायरेक्ट कराते हैं सवाल, हाँ कराते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है कराते हैं, लेकिन मैंने आपको ये इसलिए बताया है कि वहाँ जब क्वेश्चन करो तो आप ना इस फॉर्मूले ना लिखें, बस आप इनको एक बात दिमाग में बैठा लें, कुछ ऐसा ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आप इसे उतार लीजिए, है ना, फिर ऐसा करते हैं, फिर क्वेश्चन लेते हैं इसके बाद। चलिए ये पहला क्वेश्चन है जो मैंने आपको दिया है, इसको करते हैं कि एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर चला और 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इतना चला, 140 चला, तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 किलोमीटर चला, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। इसमें हमको क्या दिया है कि दूरियां जो दी रखी हैं हमको, देखिए ये दूरियां हमारे पास ये अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, जब दूरियां अलग अलग हो तो औसत चाल कैसे निकालते हैं हम, कुल दूरी बटे कुल समय, ऐसे निकालते हैं। चलिए तो देखिए अब आपको ना क्या करना है, फॉर्मूला तो लिखना नहीं है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला बता दिया है, बस माइंड में बस आपके वो पढ़ा रही है। ठीक है, तो देखिए एवरेज निकालना हमें इनका, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है 60 और 140, 200 और 60, 260 हो गई, यानी कुल दूरी कितनी हो गई 260 हो गई आपकी।
अब कुल समय कैसे निकालेंगे? 15 किलोमीटर चला इतना, तो इन दोनों इनका समय कितना हो जाएगा? हम जानते हैं चाल जो होता है दूरी बटे समय, समय नीचे आ गया, समय को ऊपर ले जाओ, चाल को नीचे आएगा, तो समय क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी यहाँ पे? 60 किलोमीटर, 60 लिख लिया। चाल कितनी है? 15। और देखिए इन क्वेश्चन में क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आए यूनिट का बड़ा ध्यान रखें, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आपकी एक भी यूनिट मीटर सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है और कहीं किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखी है, तो उन दोनों को यूनिट को एक बना लें, तब भी आंसर सही आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पर भी यूनिट सेम है, सब में किलोमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद प्लस इन इन दोनों का समय कितना लगा? इतना इसका। अब उसके बाद जब वो 35 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो इतना चलता है, तो दूरी कितनी? 140, तो 140 यहाँ रखेंगे, और 35 की स्पीड चल रहा है, ये समय आ गया प्लस। कुल समय निकालना है इसलिए प्लस टोटल करना पड़ेगा ना। अब 30 किलोमीटर चलता है 60 से, तो 60 लिखेंगे यहाँ पे, 60/30। ये बात यहाँ पर आगे समझ आए? बस इसको काट दीजिए, 15 चौक 60 और 35 चौक 140, ये भी 4 बार कटेगा, और ये 30 से 2 बार कट जाएगा, कितना आएगा? 260, 4 प्लस 4 प्लस 2, 260, कितना हो गया? 10, 0 से 0 कट गया, तो ये आ गया 26। अब ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा या किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा, ये हम क्वेश्चन से पता लगेगा, जहां वैसा दिया होगा वैसा ही आएगा। किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो ये भी आपका किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। चलिए आप इसे उतार लीजिए, फिर दूसरा करते हैं हम। ये दूसरा वाला है, देखिए एक व्यक्ति किसी यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा अगला 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा बचा हुआ भाग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी? अब देखिए इसमें क्या क्या रखा है, 1/3 भाग जो है, 1/3 भाग वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय करता है, ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से। फिर वो 1/3 भाग, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आप लिखोगे नहीं, आप तो इसे डायरेक्ट करोगे, ठीक है। 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बचा कितना अगला? 1/3 ही बचा, देखो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू कितना आएगा? 1, तो पूरा भाग हो जाएगा, तो बचा 1/3 ही बचा भाग, उसको वो करता है 80 किलोमीटर से, 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसका मतलब ये है दूरियां सेम है, S1 ये हो गया हमारे पास, और S2 ये हो गया, और S3 ये हो गया, S समझिए आ गया, 3 स्पीड आ गई। मैंने आपको बताया था अभी फॉर्मूला वाला, तो कैसे करेंगे, इसमें पूछा एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। तो देखिए अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। हाँ अब देखिए इसका जो है हमका, जब दूरियां इस तरह से दी हो भाग में, तो नीचे जो संख्या लिखी है तो उनका एलसीएम ले लेते हैं, तो वो टोटल ही दूरी होती है। तो देखिए 3 का मल्टीप्लाई 3 तो लिख लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 3 और 3 और 3, 3 ही आएगा, 3 लिख लीजिए यहाँ पे, ये आगे दूरी। अब उसमें क्या आता है? एलसीएम अपॉन S1 प्लस एलसीएम अपॉन S2 प्लस एलसीएम अपॉन S3, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिखूंगा, एलसीएम मेरे पास 3 है, ये तो 3 लिखा यहाँ पे, S1 कितना है? 40 प्लस फिर 3 लिखूंगा 60, S2 इतना है, और फिर 3 है, फिर 80। देखो मैंने कोई फॉर्मूला तो नहीं लिखा, लेकिन मुझे माइंड में याद था, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। देखिए क्या करें अब इसका, 8 कम, हाँ नीचे हम क्या ले लें? 40 और 60 का एलसीएम ले लें, 240 आएगा, 240 आएगा ना, और 240 ऊपर चला जाएगा,
ठीक है, और ये 3 का 9 ही हो गया, 240 ले लिया मैंने। ठीक है, 2 0 0 0 आएगा, और 4 और 6 और 8 का कितना ले लिया मैंने आंसर, 24 ऊपर आ गया। अब देखो, अब 40 को 240 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करूं, 6 का, क्योंकि 6 चौक 24, तो 6 का ऊपर भी होगा, 6 एकम 6, 6 बार 6 18 है, ये आ गया। ठीक है, प्लस अब इसमें कितने का हुआ, 4 का, 4 का इसमें होगा, 4 का इसमें होगा, 4 12 प्लस इसमें कितना होगा, 3 का, 3 का मल्टीप्लाई से 3 का 3 का 9। और देखिए नीचे हो जाएगा 240, तो 240 को ऊपर ले जाऊंगा, डाल लिख दिया। ठीक है, अब देख कितना हो गया, ये 18 और 12 कितना हो गया, 30, 30 और 9 29, 39, ये आ गया। ठीक है, ये इतना आ गया आपके पास। अब ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। चलिए 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, तो 3 का 9, और 3 एकम 3, और 3 का 9, और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दूं, दिख रहा है ना यहाँ पे। चलिए देखिए कितना आएगा, 0 3 3 चौक 12, एक गया, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, और ये 13 है, यानी 720/13 आ गया। अब इस 13 का इस 720 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आएगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, 13 पंजे 65, मैं डायरेक्ट लिख दूं, 13 का इसमें करेंगे 720 में, तो ये आएगा 55, 55 सही 5/13। ठीक है, ये जो आएगा किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। आप इसका डिवाइड कर लेना 13 का 720 में, तो 55 सही 5/18। देखिए मैं देखिए 13 पंजे 65, 72 में देंगे तो कितना बचेगा, 5 और 7 70 हुआ, फिर 13 पंजे 65, 5 बचा, तो 5/5 लिख दिया, 5 सही 13। ठीक है, चलिए इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी यात्रा का 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, अगला अगला 1/3 भाग वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला, और शेष भाग जो बचा उसको उसने 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कवर किया, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताएं। तो देखो इसमें क्या है, हमको ये भाग दे रहा है, ये दूरी एक तरह से है ना, और ये भी एक तरह से क्या है, दूरी है, भाग 1/3 भाग, और शेष जो बचा वो भी दूरी है। तो इसमें क्या दूरी जो दी है हमको अलग अलग दी है, अलग अलग दी है, तो एवरेज स्पीड जो आएगी कुल दूरी अपॉन कुल समय। ठीक है, अब देखिए हम इसमें कुल दूरी कैसे निकालेंगे। कुल दूरी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले से लिख लिया एस एवरेज। ठीक है, एवरेज, तो नीचे संख्या दी है 4, और ये देखिए 4, मैंने बताया नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लेते हैं तो वो कुल दूरी आती है इसमें। ठीक है, तो देखिए 4 और 3 एलसीएम कितना आएगा, 12, 12 आएगा। चलिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले टोटल कितना हो गया, 12 हो गया, तो 12 लिख लीजिए, ये टोटल कुल दूरी है हमारे पास। ठीक है, 12 है यहाँ पे, 12 लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या करना है आपको, हमको नीचे क्या लिखना है, कुल समय। तो कुल समय कैसे निकालेंगे, अब देखिए 1/4 भाग, तो 12 का ये टोटल दूरी है, तो 12 का 1/4 भाग कितना होगा, 3 होगा, यानी 3 भाग वो चला 25 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो 3 भाग का मतलब 3 यहां लिखेंगे, हमें समय लिखाना है, और 25 किलोमीटर यहां लिख देंगे प्लस। अब उसके कह रहा है 1/4 भाग, यानी 12 का 1/4 भाग कितना होगा, 4, कितने 20 किलोमीटर से चला वो, और शेष बचा कितना 5, और वो उसको कितने से चलता है 50 किलोमीटर से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। चलिए मैं इसको थोड़ा सा और समझा देता हूं। ये देखिए 12 का मैं 1/4 लूंगा तो कितना आएगा, 4×3 = 12, तो 3 आ गया। फिर 12 का मैं 1/3 लूंगा, ऐसे लेते हैं, तो 4 बचा। अब देखिए 3 और 4 7 हो गया, और टोटल हमारे पास कितना 12 है टोटल, तो 7 कवर हो गया, तो बच्चा कितना होगा भाग, 5 भाग, तो 5 भाग मैंने यहां लिख दिया। ठीक है, ये ऐसे लिखा है डायरेक्ट। चलिए अब देखो
नीचे एलसीएम में कितना ले लूं, एलसीएम 100, चलिए 100 ले लूंगा मैं, तो 100 एलसीएम आ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 100, तो दिक्कत नहीं। अब देखिए नीचे एलसीएम 100 तो ले लिया मैंने, यानी कि अब 100 बनाने के लिए, यानी 100 यहाँ पर भी आना चाहिए, 100 यहाँ पर भी आना चाहिए, 100 यहाँ पर भी आना चाहिए। तो 25 का मैं किस संख्या से मल्टीप्लाई करूं, 25 किस संख्या से कि 100 हो जाए 4 से, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, 4 का यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 12 है, तो 4 का 4 12 हो गया ये, और 100 तो ये मैंने ऊपर ले लिया प्लस। अब 20 का 5 से करूं, 5 का यहाँ पर भी होगा, 5 का भी होगा, तो 5 चौक 20, तो 20 यहाँ पे लिख लीजिए प्लस। अब 2 का इसमें करना पड़ेगा, 2 का इसमें करना है 10, ठीक है। नीचे 100 आ गया, वो ऊपर 100 चला गया था। अब देखिए ये लिख लीजिए 12 इंटू 100, 30 और 12 42, ये हो गया। ये कट जाएगा, कितने से कटेगा, ये 3 से काट दो, 3 चौक 12, और 3 से ये भी कटा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, फिर 2 से कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते ये आ गया, कितना बचा 200, 200 बचा, और 7 ये आ गया, इतना आ गया हमारे पास। अब इसका मल्टीप्लाई करो इसमें, सॉरी डिवाइड करना है इसमें, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 6 बचा, यहाँ आएगा, आएगा नहीं आएगा, 7 पंजे 35, 7 7 49, 7 8 56, 7 8 8 बार चला गया, ठीक है, 7 8 56 बचा 4, तो 4 ऊपर लिख लीजिए, 7 इतना लिख लीजिए, तो 28 सही 4/7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, चलिए चलिए ये ग्राफ वाला क्वेश्चन है, इसको मैं कराता हूं आपको। देखिए पहले, सबसे पहले मैं आपको ग्राफ समझा देता हूं। ये ग्राफ दिया है, चाल और समय के बीच में दिया गया है, ठीक है। अब देखिए ए का ए जो है कहां तक जा रहा है, यहां तक, और बी यहां तक है, और सी फिर यहां तक स्टार्ट हो गया है, और डी यहां तक है, ये दे रखा है ना। 1 2 3 4 5 ये समय में दिया गया, ये चाल है जो कि मीटर प्रति सेकंड में दी गई है। अब देखिए कह रहा है कि बिंदु के ग्राफ में ऐसा कौन सा भाग है जहां पर त्वरण का मान 0 है। तो सबसे पहले से आपको पता होना चाहिए त्वरण क्या होता क्या है। अगर आपको ये पता होगा कि त्वरण होता क्या है, तब इसका आंसर आप बता दोगे। त्वरण जो होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है ना। यानी कि वेग में अगर परिवर्तन हो रहा है, वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पर त्वरण होगा। जहां अगर वेग में परिवर्तन नहीं हो रहा और एक ही वेग चल रहा है, तो वहां त्वरण नहीं होगा, वो होगा 0। तो देखिए इस ग्राफ में कि जो चाल है वो कहां पर एक है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहां पर चाल बढ़ रही है, और फिर यहां पर भी बढ़ रही है चाल, और फिर यहां चाल नीचे घट रही है। इसका मतलब यहां तो त्वरण होगा, लेकिन यहां बीच वाला ग्राफ है, ये सीधे जा रही है, इसका मतलब यहाँ वेग जो चाल है वो सीधी एक ही है। तो क्या होगा यहाँ पे, तो बी वाली जगह पर त्वरण कितना होगा, 0 होगा। तो यहां लिख लीजिए बी आंसर इसका आएगा, ठीक है। अब कह रहा है ग्राफ के अनुसार औसत चाल कितनी होगी, औसत चाल कितनी होगी। मैंने आप फॉर्मूला लिखवाया था, वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ठीक है। ग्राफ का क्षेत्रफल अपॉन और कुल समय, ठीक है। अब देखिए इसका हमको क्या करना है, इस पूरे ग्राफ का क्षेत्रफल निकाल लें, क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो हम क्या हो, औसत चाल निकाल लेंगे। तो चलिए ग्राफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, चलिए ग्राफ का क्षेत्रफल निकालते हैं पहले, ग्राफ का क्षेत्रफल। अब देखिए सबसे पहले क्या करें, हम क्या करें, इतने का हम क्या करें, क्षेत्रफल ले लें इतने का। चलिए मैं आपको लिख लेता हूं, कैसे लिख लूं, इसको ऐसा करो, ABCD डी तक, तो इसको मान लीजिए, ऐसा करिए आप, किस में दूं, या आप ऐसे ही समझ लीजिए, या एक्स मान लीजिए, XYZ, ठीक है, XYZ, इसका क्षेत्रफल निकाल लें आप। तो देखिए क्या होगा, एक तरह से ट्रायंगल लीजिए, तो इसका कैसे निकला, 1/2 आधार इंटू लंबाई। चलिए 1/2 आधार कितना है इसका, 1 है, 1 लिख लीजिए यहाँ पे, इंटू लंबाई कितनी है, यहां से लेके यहां तक 10 20, यानी
40 हो गई तो 40 लिख दीजिए यहाँ पर। इतना का क्षेत्रफल इतना लिख लिया क्षेत्रफल। अब बचा इतना, ठीक है। अब इतने का ले लीजिए, इतने वाले का, ठीक है। तो इतने का कितना होगा, देखिए क्या होता है कि एक तरह से आयत है, तो आयत क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए ये कितना है, 1, और ये कितना दे रखा है 40, 1 इंटू 40 हो जाएगा यहाँ पे, 1 इंटू 40 हो गया, प्लस ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है कि इस पूरे का निकालना है हमको, इस पूरे का क्षेत्रफल, इस पूरे, या फिर आप ऐसा करिए, इसको ऐसे कर लीजिए आप, और इजी हो जाएगा समझने के लिए। अब ये जो बन गया ये क्या है, ये वाला इतना इतना, ये इसका निकाल लीजिए और इसका निकाल लीजिए, फिर बचेगा तो इसका निकाल लेंगे। तो देखिए ये कितना दे रखा है हमको, 1 और 1 2, ठीक है। और ये कितना दे रखा है हमको 20, कोई दिक्कत, तो 20 इंटू 2 हो जाएगा, तो 20 इंटू 2 कर दीजिए, ठीक है, प्लस इसका कंप्लीट। अब बचा ऊपर वाला, ऊपर वाला 1/2 लिखेंगे, 2 है, और ये कितना होगा 20 से 40 तक आ रहा है, तो 10 20, तो 20 ये हो गया, ठीक है, प्लस। अब देखिए अब ये वाला ट्रायंगल बचा, तो इसका लिख लीजिए, ये कितना है 40, 1/2 लिखेंगे पहले, तो 40 इंटू कितना आएगा 1, 1 आए। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए, देखो इसको यहां से काट दीजिए, काटना है आसान है, ये 20 बार कट जाएगा यहाँ से, और ये 2 से नहीं, ये नहीं कटेगा, ये तो इधर कटेगा ना, ये 2 से ये कट गया, 2 से 2, और 2 से ये कट जाएगा 20 बार। अब यहाँ लिख लीजिए, देखिए 20 बचा यहाँ पे, तो 20 लिख लीजिए, प्लस ये 40 हो गया, ये 40 हो गया, 20 दूनी 40, ये 20 बचा प्लस 20, और यहाँ कितना बचा, यहाँ पर भी 20 बचा। अब इसको टोटल कर लीजिए, 20 और 40 60, 60 और 40 100, 100 और 20 120, 140, यानी 140 मीटर आ गया। मीटर क्यों आया, क्योंकि मीटर दे रखा है इसमें, किलोमीटर होता तो किलोमीटर में आता, ठीक है, मीटर स्क्वायर में आएगा, कोई क्षेत्रफल है ना, मीटर स्क्वायर में आएगा। चलिए ये हो गया। अब हमको क्या करना है, औसत चाल निकालनी है, तो यहां लिख लीजिए औसत चाल जो होगी, यानी कुल ग्राफ का क्षेत्रफल कितना है 140, समय कितना है हमारे पास टोटल 5, तो 5 लिख लीजिए, और 5 से इसे काट दीजिए, 5 दूनी 10, 4 बजा 5 अट्ठे 40, तो कितना है मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। चलिए आप इसे उतार लीजिए, 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं होगी, कहीं हमसे कहीं गलती होगी काउंट करने में, 28 नहीं आएगा इसका, 1 मिनट देख लेते हैं। ये हो गया आपके पास 20, ये 40 हो गया, ये भी 40 हो गया, और ये 20 हो गया, और ये 20 हो गया, 40 40 80, 80 और कितना हो गया 80, 120, 80 और 40, 120 140, ठीक है। 140 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, इतना ही आ रहा है ना। 1 मिनट रुकिए, मैं देखता चेक करता हूँ ना। देखिए हमने क्या है, वैल्यू गलत उतार दिया है, मैंने जो बोला है वो मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पे। देखिए इसको पहले इसको रफ कर दीजिए, 1 मिनट रुकिए, इसको पूरा ही रफ कर दीजिए, 1 मिनट, ठीक है। चलिए गीला हो गया थोड़ा, देखिए हमें ग्राफ का क्षेत्रफल निकालना है पूरा, ठीक है। पहले इसका हमको क्या करना है, इतने का, इतना एरिया का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। एक तरह से ट्रायंगल है, तो 1/2 लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले 1/2 लिख लीजिए, आधार कितना 1 1 लिख लीजिए, इंटू ये कितना है 20, 20 ये रहा, देखो 20 है ना यहाँ पे पूरा, ये पूरा 20 है, तो 20 लिख लीजिए यहाँ पे। हमने क्या करा था, पहले यहाँ 40 लिख दिया था, इस वजह से नहीं आया था आंसर, प्लस। अब देख इतने का निकाल लेते हैं, इतने का एरिया निकल गया, अब इतने का एरिया निकाल लेते हैं हम, इतने का, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 20, यानी 1 इंटू 20, 20 होगा इतना, कोई 20 दे रखा है, तो 1 इंटू 20 कर दीजिए यहाँ पे, ये होगा। अब इतने का निकाल लीजिए, तो देखिए 1 2,
और ये कितना 20, तो 2 × 20 हो जाएगा, प्लस ऊपर वाले का निकाल लीजिए इतने का 1/2, 2 ये हो गया, और ये कितना है 20, तो 2 × 20 ये हो गया, प्लस अब ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, इसका इतना एरिया निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 ट्राइंगल है, इस वजह से एक ये हो गया, लंबाई कितनी होगी 40। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 2 से कट गया 10 बार, पहले काट ले, 2 से 2 कट गया, 2 से 20 बार कट गया। अब देखिए 10 ये आ गया यहाँ पे, प्लस 20, ठीक है, ये 40 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ये खाली 20 बचेगा यहाँ पे, प्लस यहाँ 20 बचे, इसको ऐड कर लो, 20 अभी 40, 40 और 40 80, 80 और 20 100 और 10 110। अब सही आ रहा है, 110 क्या होगा मीटर, इसका वो क्षेत्रफल होगा, ग्राफ का क्षेत्रफल। और हमको निकालना औसत चाल, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं, ग्राफ का क्षेत्रफल अपॉन ग्राफ का क्षेत्रफल कितना है 110 और 5, और टोटल समय कितना है 5, तो 5 लिख लीजिए। अब देखिए इसका डिवाइड कर दिए, 5 दूनी 10, एक बचा 5 दूनी 10, तो ये आएगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब सही उतार लीजिए इसको। चलिए 5वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की चाल 20% कम हो जाने पर वह 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो पहुंचने का निर्धारित समय बताइए। अब देखिए मैंने आपको बताया था चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी अगर कांस्टेंट मान ले तो चाल जो है और समय में जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन आता है, ठीक है। अब देखिए एक व्यक्ति की चाल 20% कम हो जाने पर वह 10 मिनट लेट पहुंचता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पहले मान लीजिए S1 और S2, यानी पहले जो इस व्यक्ति की चाल थी मैं 100 थी, ठीक है। अब उसकी चाल 20% कम हो जाती है, 20, तो यह 80 हो जाएगी। यानी कि पहले जो थी व्यक्ति चाल वो 100 थी, उसकी 20% कम हो जाने पर, 20% कम हो गई तो 0 से 0 कट गया, और ये 5 2 से 5 बार कट गया, 4 बार कट गया, 5 और ये 4 आ गया, ठीक है। तो वह 10 मिनट लेट पहुंचता है, तो पहुंचने के निर्धारित समय बताइए। जो एक्चुअल समय था वो बताना है आपको। तो देखिए ये क्या चाल में दिया रिलेशन, तो टाइम में क्या हो जाएगा T1 और T2 क्या हो जाएगा, इन दोनों का उल्टा हो जाएगा, 4 यहां आ जाएगा, 5 यहां आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चाल जो होता है दूरी बटे समय, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस वजह से ये उल्टा हो जाएगा। अब देखिए निर्धारित समय कितना है कितना एक्चुअल में 4 है ना, लगा उसे इतना, ठीक है। अब उसको देखा 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, एक रेशियो, एक रेशियो का कितनी वैल्यू 10 मिनट दे रखी है उसने, 10 मिनट लेट पहुंचता है, यानी एक का डिफरेंस आ रहा है T1 T2 में, तो लिख लीजिए। पूछा क्या है एक्चुअल समय, पहुंचने का निर्धारित समय, तो 40 पूछा आपसे, 4 आवर, सॉरी, आर की वैल्यू 10 लिख दीजिए, तो कितना आएगा 40 मिनट आ गया। एक्चुअल उसे 40 मिनट लगते हैं, लगेंगे अगर वो अपनी एक्चुअल स्पीड से चले तो, ठीक है, उतार लीजिए आप। चलिए 6वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी चाल 1/6 भाग बढ़ा देता है, तो वह 15 मिनट पहले पहुंचता है, तो उसके पहुंचने का निर्धारित समय बताइए। चलिए देखिए S1 ले लीजिए यहाँ पे, यानी कि पहले वो कितना आता है, उसकी चाल कितनी थी, टोटल चाल कितनी थी, मतलब अगर देखिए तो वह एक व्यक्ति अपनी चाल 1/6 भाग बढ़ा देता है, हमें को पता है कि नीचे वाला भाग टोटल होगा, यानी पहले उसकी चाल कितनी थी 6 थी, तो यहाँ 6 लिख लीजिए। अब क्या कह रहा है अब उसके बाद क्या कह रहा है कि वो 1/6 भाग बढ़ा देता है, इसका मतलब वो 1 बढ़ा देता है, पहले इतनी थी 6, तो 1 और 6 कितना 7, तो 7 हो गया यहाँ पे। और स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है इनवर्सली होता है, मैंने अभी बताया था कि अगर स्पीड देखिए तो टाइम में रिलेशन निकालना है तो वो उल्टा हो जाएगा, 7 इधर आ जाएगा 6 इधर आ जाएगा, तो 7
और 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तब वो अपनी 1/6 भाग बढ़ा देता है चाल, तो वह 15 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो उसके पहुंचने के निर्धारित समय बताना है। तो देखिए कितना डिफरेंस है समय में, एक रेशियो का, तो एक रेशियो कितना दे रखा है हमारे पास 15 मिनट, तो 15 मिनट हो गए यहाँ पे। हमको लिखना है एक्चुअल, एक्चुअल कितना हमारे पास 7, एक्चुअल क्या है, 7 है। एक्चुअल आपको लिखाना है यहाँ पे 7 लिखाना है, ठीक है। तो 7 रेशियो कितना हो जाएगा, 7 रेशियो लिखाना है, एक्चुअल समय तो यही है 7 इंटू 15, 15 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 सत्ते 105, 105 मिनट लगेंगे, ठीक है। मिनट में दे रखा है इस वजह से, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए, फिर अगला करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है 7वां। एक व्यक्ति की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता। यदि उसकी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो 5 मिनट लेट पहुंचता। तो यात्रा की दूरी बताएं। चलिए अब देखो, इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं, ठीक है। पहले देखिए, मान लीजिए ये दूरी है उसकी और पहुंचने का यहाँ ये टाइम है एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल ये दूरी है, मान लीजिए कोई, उसको यहाँ पहुंचने में इतना टाइम लगता है, कोई एक्चुअल टाइम, ठीक है। अगर वो होती तो ये ऐसे आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे होती तो, या फिर उसकी 20 किलोमीटर होती तो इसमें मैं क्या करना है कि अगर उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटे चाल होती तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता। इसका मतलब ये है कि अगर स्पीड उसकी 30 होती तो 10, मान लीजिए 10 मिनट यहाँ पे, मान लीजिए ये 10 मिनट मान लीजिए। अगर उसकी 30 एक्चुअल चाल होती, एक्चुअल हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। तो उसको क्या है कि वो अपना यहाँ तक पहुंचने में जो समय लगता है वो एक्चुअल उतना समय वो पूरा कर लेता है। लेकिन उसने अपने क्या करा कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी उसने चाल, तो है ना, कर दी उसने, तो पहले पहुंच गया, यानी एक्चुअल समय से पहले पहुंच गया, ठीक है। ये समझिए, ये समय यहाँ पर। आप मान लीजिए कि 20 किलोमीटर प्रति होती 5 मिनट लेट पहुंचता, इसका मतलब एक्चुअल समय था जो, उसमें क्या 5 मिनट पहले जोड़ दीजिए लगता है इसमें, यानी एक्चुअल समय ये पॉइंट, तो इसको 5 मिनट और लगता अगर 20 होती है तो, ठीक है, ऐसे समझिए। अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए टोटल कितना आ गया इसमें समय, 15 हो गया, यहाँ पे 15 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमको क्या करना है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 10 और 5 15 डिफरेंस आ रहा है। तो देखिए 15 डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, इन चालों की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो देखिए दूरी मान लीजिए डी है, टोटल डी दूरी है ना, दूरी। अब मान लीजिए 20 की स्पीड चलता है, तो 20 की स्पीड से लिया मैंने, यानी कि 20 होती तो मान लीजिए उसको कितना समय लगता है, पता नहीं, जो भी लगता है, यानी इतना समय माइनस, और 30 की स्पीड से कहते हैं माइनस, तो इन दोनों का समय का डिफरेंस आएगा, वो कितना आएगा, 15 ही आएगा, माइनस 30 बराबर 15 है। ये मैं आपको समझाता हूं। पहले देखिए ये समय का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितना आया 15, वो किसकी वजह से आया, वो यहाँ पे स्पीड 30 होती तो या 20 होती तो 20 डी अपॉन 20, इसका समय ज्यादा आएगा क्योंकि ये स्पीड कम है, इसलिए पहले इसको लिखा मैंने माइनस, इसकी चाल ज्यादा है तो इसका समय जो कम आएगा, इसके लिए मैंने इसको बाद में लिखा। तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 15, तो 15 बैठ रहा है। ये कितना मिनट में दे रखा है, हमें इसे घंटे में चेक करना है क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है यूनिट का विशेष ध्यान रखना है कि किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, तो इसको 60 से डिवाइड कर दूं, 60 से डिवाइड हो गया। ये बात यहाँ क्लियर हो गई, चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए इसका एलसीएम ले लें, कितना 60 आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, 60 आएगा कि नहीं आएगा, चलिए 60 आएगा। चलिए तो 3 का मल्टीप्लाई इतना कर दो, 2 का इतना कर दीजिए, तो 3D ये हो गया माइनस, और 2D ये हो गया, और 60 एलसीएम यहाँ आ गया बराबर 15 और 60। 60 को इतना ले आऊँ मैं, और 3D में 2D गया तो 1D बचा, 1D, तो 15 60 और 60,
60 से 60 कट गया तो कितना आ गया, 15 किलोमीटर आ गया। यानी कि जो दूरी है वो कितनी है, 15 किलोमीटर दूरी है। देखिए ये तो रहा इस तरह से समझाने के लिए। अब देखिए मैं इसको एक डायरेक्ट तरीके से और बताता हूँ आपको। जब आपको दिया हो इस तरह से क्वेश्चन दिया हो तो कैसे करते हैं। देखिए हमको निकालना क्या है, इसमें यात्रा की दूरी डी निकालना है, आपको पूरा डी निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है टाइम का कितना, 15 आ रहा है, तो 15 लिख लीजिए यहाँ पे, ये 15 आ गया। यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है टाइम में 15 आ रहा है, 10 कह रहा है 10 मिनट पहले और 5 मिनट लेट, तो कितना गैप हो गया, 15 मिनट का गैप हो गया। ये मिनट में दे रखा है, इसे घंटे में से करना है तो 60 का डिवाइड करेंगे, ठीक है, इनटू। अब जो स्पीड देखिए 30 और 20 वो यहाँ उतार दीजिए, 20 और 30 अपॉन, और डिफरेंस और लिख दीजिए इसका, 20 और 30 का कितना आया, 10 डिफरेंस। इसको सॉल्व करिए। देखिए जीरो से 2 जीरो ये होगा, 2 जीरो कट गए यहाँ से, 2 3 6, यानी कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 और 6 ये कटेगा तो कितना, 15 बचा, ये हो गया। तो देखिए ये मैंने ट्रिक से किया है। अब मैं आपको देखो ये बताता हूँ कि ये भी जो ट्रिक जो आई है वो यहीं से बनी, इसी से बनी है। ट्रिक जो बनी है वो इसी से बनी है। लेकिन क्या होता है कि ट्रिक हमको ध्यान नहीं रहती है, ध्यान नहीं रहती क्योंकि हम उससे भूल जाते हैं। अब ट्रिक को ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कि या तो आपका माइंड जो हो यानी इतर बितर न टहलता हो, कहने का मतलब है पढ़ाई के वक्त कहीं और जा रहा है, टीवी देख रहे हैं तो कहीं और जा रहा है, तो उसके लिए क्या करना है, आपको ध्यान करना है। चलिए मैं ध्यान के ऊपर एक वीडियो और बना दूंगा। ध्यान में क्या होता है, मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए एक वीडियो बना दूंगा, मेडिटेशन कैसे करते हैं, होता है क्या है, ठीक है, ये तो बात की बात है। अब देखिए ट्रिक कैसे बनी यहाँ से, देखिए यहाँ से ट्रिक देख लीजिए कि मैं अगर 30 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं और 20 का इधर मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 30 डी माइनस 20 डी, ठीक है, और 20 इंटू 30 नीचे हो जाएगा और 15/60 ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा नहीं आ जाएगा। अब देखिए भाई इसको मैं रफ कर देता हूं इधर से, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। तो देखो ये कितना आया, 10 बचा, 10 डी और 20 और 30 और 15/60, इसको इधर ले जाऊं, इसको इधर ले आऊं, तो देखो वही ट्रिक बन गई नहीं बनी, 20 इंटू 30 और 60 तो ये ही और 10 ये रहा, ठीक है, आएगा नहीं आगे, देखो 15/60, 10 का डिफरेंस और 20 इंटू 30 करेंगे, बन गया ट्रिक। तो ट्रिक भी जो आती है, जो तरीका होता है सवाल करने का, वो वहीं से निकल के आते हैं, ठीक है, इसे उतार लीजिए आप। चलिए एक क्वेश्चन और ये है, एक व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो वह 15 मिनट लेट पहुंचता, और यदि उसकी चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो 5 मिनट पहले ही पहुंच जाता, तो यात्रा की दूरी बताएं। तो देखिए मैं इसको आप डायरेक्ट कर देता हूं, आप क्योंकि आप समझ चुके हैं, आप उस तरीके से करना चाहें जिस तरह से होता है तो आप उस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए डी दूरी निकालनी है, पहले देखिए जो गैप है समय का वो कितना है, 5 मिनट यहाँ पर है और 15 है, 20 हो गया, 20 मिनट का है, 20 लिख दीजिए। मिनट को घंटे में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए। अब उसके बाद स्पीड कितनी लिखे, 12, 12 इंटू 15, 12 15 का डिफरेंस कितना होगा, 3, 3 उतार लीजिए, ये आ गई टोटल दूरी, ठीक है। अब देखिए 20 से 3 बार कट गया और 3 से ये 4 बार है ना, और 3 से ये 5 बार, तो 4 पंजे 20, 20 क्या आ गया, 20 किलोमीटर आ गया आपके पास, यानी कि कितना आ गया जी, 20 किलोमीटर आ गया। अब देखिए ट्रिक, ट्रिक को हम कैसे याद रखें, ट्रिक हम भूल जाते हैं, हम ट्रिक करते हैं तो उस समय तो समझ में आता है, ट्रिक जो कोई भी बताता है सवाल कराता है तो समझ में आ जाता है, लेकिन क्या होता है 4-5 दिन बाद उसे हम भूल जाते हैं। उसके लिए क्या करना है आपको, मेडिटेशन करना है, मेडिटेशन मतलब ध्यान, ठीक है। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा मेडिटेशन की, कि मेडिटेशन होता क्या है, उसे करते कैसे हैं, और उससे
लाभ क्या है। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।